जय हिंद साथियों, कैसे हो? मैं मयूर आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का इतिहास, टॉप 15 क्वेश्चन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि यह प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके, तो आइए आज की क्लास में यह प्रश्न करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, स्त्री से गर्भ से निकलता पौधे के चित्र वाले मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रश्न फर्स्ट वापस रिपीट करूंगा। स्त्री से गर्भ से निकलता पौधे के चित्र वाले मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हड़प्पा से। प्रश्न सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न सेकंड वापस रिपीट करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सेकंड का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये प्रत्येक क्वेश्चन में 2 बार बोलूंगा। प्रश्न थर्ड, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न थर्ड वापस रिपीट करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन ए कालीबंगा पंजाब, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न थर्ड का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर राखीगढ़ी हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। प्रश्न चौथा, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम अनाज था। प्रश्न चौथा वापस रिपीट करूंगा। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम अनाज था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम अनाज जौ था। प्रश्न 5, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? प्रश्न 5 वापस रिपीट करता हूँ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए लोहे का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी तांबा का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी पित्तल धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5वें का आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था, और मानव ने सर्वप्रथम तांबे लोहे का प्रयोग किया था। प्रश्न छठा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। प्रश्न छठा वापस रिपीट करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। ऑप्शन ए चना और चावल, ऑप्शन बी मक्का और बाजरी, ऑप्शन सी गेहूं और जौ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न छठे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गेहूं और जौ। प्रश्न 7वां, सिंधुवासी मिठाई के रूप में उपयोग करते थे। प्रश्न 7वां वापस रिपीट करता हूँ। सिंधुवासी मिठाई के रूप में उपयोग करते थे। ऑप्शन ए शहद का उपयोग करते थे, ऑप्शन बी दही का उपयोग करते थे, ऑप्शन सी पनीर का उपयोग करते थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर शहद का सिंधुवासी मिठाई के रूप में उपयोग करते थे। सिंधुवासी मिठाई में शहद का उपयोग करते थे। सिंधुवासी मिठाई के रूप में उपयोग करते थे। सिंधुवासी मिठाई के रूप में शहद का उपयोग करते थे। प्रश्न 8, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न 8 वापस रिपीट करता हूँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है।
ऑप्शन ए लाल रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन बी काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी बैंगनी रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर काले रंग की चूड़ियाँ करेक्ट आंसर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। प्रश्न 9वां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है। प्रश्न 9वां वापस रिपीट करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है। इसका आंसर है ग्रिड पद्धति। प्रश्न 10वां किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रश्न 10वां वापस रिपीट करता हूँ। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल लोगों को नहीं था। प्रश्न 11वां वेदों की संख्या है। प्रश्न 11वां वापस रिपीट करता हूँ। वेदों की संख्या है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 5। प्रश्न 11 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 4। वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न 12वां आर्य सर्वप्रथम भारत के आकार कहाँ बसे। प्रश्न 12वां वापस रिपीट करता हूँ। आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ बसे। ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ बसे। आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में आकर बसे। प्रश्न 13वां आरंभिक वैदिक साहित्य के सर्वाधिक वर्णित नदी है। प्रश्न 13वां वापस रिपीट करता हूँ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सिंधु नदी। प्रश्न 14वां उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रश्न 14 वापस रिपीट करता हूँ। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए राजपति को, ऑप्शन बी प्रजापति को, ऑप्शन सी वजपति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर प्रजापति को। प्रश्न 15वां आर्यों की भाषा थी। आर्यों की भाषा थी। प्रश्न 15 वापस रिपीट करता हूँ। आर्यों की भाषा थी। ऑप्शन ए हिंदी भाषा, ऑप्शन डी लैटिन भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर संस्कृत भाषा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। प्रश्न 16वां वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकार को कहा जाता है। प्रश्न 16 वापस रिपीट करता हूँ। वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाजपति को, ऑप्शन बी ज्ञानपति को, ऑप्शन सी प्रजापति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर वाजपति को। वाजपति को कहा जाता है। प्रश्न 17वां वैदिक काल में सभी नदियों में श्रेष्ठ व पवित्र नदी मानी जाती है। प्रश्न 17वां वापस रिपीट करता हूँ। वैदिक काल में सभी नदियों में श्रेष्ठ व पवित्र नदी पाई जाती है। ऑप्शन ए कावेरी नदी,
ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 70वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सरस्वती नदी। वैदिक काल में सभी नदियों में श्रेष्ठ व पवित्र नदी मानी जाती है वह सरस्वती नदी है। प्रश्न 18वां, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? प्रश्न 18वां वापस रिपीट करता हूँ, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पणी। जैसा कि 18 क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता है, तो व्यापार में दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में पणी कहा जाता है। प्रश्न 19वां, आर्यों का प्रिय पशु था। प्रश्न 19वां वापस रिपीट करता हूँ, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जल्दी जल्दी ये कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 19वें का, जैसे कि आर्यों का प्रिय पशु था ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी हाथी या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रश्न 20वां, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? प्रश्न 20वां वापस रिपीट करता हूँ, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? आर्यों का प्रिय देवता है ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन ए शिवजी भगवान, ऑप्शन बी इंद्रदेव, ऑप्शन सी गणेश जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का प्रिय देवता इंद्रदेव थे। प्रश्न 21वां, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया? प्रश्न 21वां वापस रिपीट करता हूँ, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया? ऑप्शन ए 19 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 25 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 30 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। प्रश्न 22वां, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई? प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 22वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 12 वर्ष। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या पर उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष में उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रश्न 23, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणों में विभाजित किया था? प्रश्न 23 वापस रिपीट करता हूँ, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 30 गणों में, ऑप्शन ए 30 गणों में, ऑप्शन बी 11 गणों में, ऑप्शन सी 40 गणों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 11 गणों में। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणों में विभाजित किया था। प्रश्न 24, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार हैं। प्रश्न 24 वापस रिपीट करता हूँ, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार हैं। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न 24वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार है महावीर स्वामी। प्रश्न 25 मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, ऑप्शन सी ईसाई धर्म से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जैन धर्म। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। प्रश्न 26 महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। ऑप्शन ए लैटिन भाषा में दिए, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में दिए, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में दिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। प्रश्न 27 बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। प्रश्न 27 वापस रिपीट करता हूँ, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। ऑप्शन ए अरबी भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी पाली भाषा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। प्रश्न 28 दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मकबरे का निर्माण किसने करवाया। प्रश्न 28 वापस रिपीट करता हूँ, दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मकबरे का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। प्रश्न 29 सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बताया। प्रश्न 29 वापस रिपीट करता हूँ, सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 29 का आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आगरा। सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न 30 पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया था। प्रश्न 30 वापस रिपीट करता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध व कब किनके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए सम्राट अशोक के मध्य, ऑप्शन बी शाहजहां के मध्य, ऑप्शन बी बाबर के मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न 31 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न 31 वापस रिपीट करता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हरिहर व बक्का ने, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 31 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई थी। प्रश्न 32 विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न 32 वापस रिपीट करता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी
हम्पी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 32वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हम्पी। प्रश्न 33 तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रश्न 33 वापस रिपीट करता हूँ, तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी था, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो था, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 33 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कृष्णदेव राय। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेव राय था। प्रश्न 34 विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी। प्रश्न 34 वापस रिपीट करता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 34 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर तेलुगु भाषा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी तेलुगु भाषा। प्रश्न 35 मुगल वंश की स्थापना किसने की? प्रश्न 35 वापस रिपीट करता हूँ, मुगल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 35 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश। प्रश्न 36 किस वर्ष बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की? प्रश्न 36 वापस रिपीट करता हूँ, किस वर्ष बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1507 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 36 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1507 ईस्वी में। प्रश्न 36 किस वर्ष बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की? तो 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। प्रश्न 37 पानीपत का प्रथम युद्ध व किनके मध्य लड़ा गया? प्रश्न 37 वापस रिपीट करता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध व किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 37 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न 38 आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न 38 वापस रिपीट करता हूँ, आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 38 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न 39 मराठ राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न 39 वापस रिपीट करता हूँ, मराठ राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन ए रामदास जी, प्रश्न 39 मराठा राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न 39 वापस रिपीट करता हूँ, मराठा राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन ए रामदास जी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी महाराज शिवाजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 39वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर महाराजा शिवाजी। मराठा राज्य के संस्थापक थे, मराठा राज्य के संस्थापक महाराजा शिवाजी थे। प्रश्न 40 शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। प्रश्न 40 वापस रिपीट करता हूँ, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन ए रामदास जी, ऑप्शन बी
नाथूलाल गोडसे, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 40 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रामदास जी थे। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। प्रश्न 41, बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष पूना में की स्थापना की थी? प्रश्न 41 वापस रिपीट करता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष पूना में की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1820 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1723 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 41 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1916 में। बाल गंगाधर ने किस वर्ष पूना में की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना की स्थापना की थी। प्रश्न 42, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब की गई थी? प्रश्न 42 वापस रिपीट करता हूँ, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1820 में की गई, ऑप्शन बी 1719 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 42वें का आंसर ऑप्शन प्रश्न 42वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1916 में। अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी। प्रश्न 43, महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कब की? प्रश्न 43 वापस रिपीट करूंगा, महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कब की? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1530 में, ऑप्शन सी 1834 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 43वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1918 में। महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल 1918 में की थी। प्रश्न 44, गांधी जी कर नहीं आंदोलन कहाँ पर चलाए? प्रश्न 44 वापस रिपीट करूंगा, गांधी जी कर नहीं आंदोलन कहाँ पर चलाए? ऑप्शन ए हरियाणा व तमिलनाडु, ऑप्शन बी खेड़ा व गुजरात में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 44 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर खेड़ा व गुजरात में। गांधी जी कर नहीं आंदोलन कहाँ पर चलाया? गांधी जी कर नहीं आंदोलन खेड़ा और गुजरात में चलाया, खेड़ा से गुजरात में चलाया। प्रश्न 45, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? प्रश्न 45 वापस रिपीट करूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2 जून 1833 को, ऑप्शन बी 5 जुलाई 1930 को, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 45 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। प्रश्न 46वां, कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटित थी? प्रश्न 46वां वापस रिपीट करूंगा, कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? ऑप्शन ए 20 जून 1956, ऑप्शन ए 20 जून 1956 को, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1932 को, ऑप्शन सी 4 सितंबर 1930 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई। प्रश्न 46 का आंसर
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 20 जून 1756 को कोलकाता में ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटी थी। प्रश्न 47 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्रश्न 47 वापस रिपीट करूंगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ युद्ध, ऑप्शन बी कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तमिल युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 47 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर्नाटक युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न 48 मराठ तथा केसरी उत्पादन किसने किया था? प्रश्न 41 वापस रिपीट करता हूँ। मराठ तथा केसरी का उत्पादन 48वां प्रश्न मराठा तथा केसरी का उत्पादन किसने किया था? प्रश्न 48 वापस रिपीट करूंगा। मराठा तथा केसरी का उत्पादन किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी तिलक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 48 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर तिलक ने। मराठा तथा केसरी का उत्पादन किसने किया था? मराठा तथा केसरी का उत्पादन तिलक ने किया था। प्रश्न 49 मोहन अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से किसने संबोधित किया था? प्रश्न 39 वापस रिपीट करूंगा। मोहन अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 49 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर गांधी जी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से किसने संबोधित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम से गांधी जी ने सम्मानित किया था, गांधी जी ने संबोधित किया था। प्रश्न 50 जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न 50 वापस रिपीट करूंगा। जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।